is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। यह किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। Firstly, we have not lost out in any territory, not an inch of land. That's right. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 4 चीनी टैंक और सामने भारतीय बॉर्डर। रात भर बॉर्डर से रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को कॉल, फिर पूरे मामले पर मोदी की कॉल। आज राहुल गांधी ने इसे लेकर बिना किसी संसदीय रूल को माने संसद को डिरेल करने की कोशिश की, ऐसा आरोप बीजेपी का है। दर्शकों, संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा का हिस्सा बनने लोकसभा पहुंचे। कई सांसदों ने इस मंच का इस्तेमाल राष्ट्रपति के द्वारा दी गई स्पीच के अहम मुद्दे उठाकर किया, लेकिन जब राहुल गांधी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने एक अलग ही कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। राहुल गांधी ने सदन में तेजस्वी सूर्या को जवाब देने के लिए चीन, डोकलाम, गलवान, कैलाश रेंज, चीनी टैंक और भी ना जाने क्या क्या बातें की और अपने बयान का आधार बनाया पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफी को, जिसका कुछ अंश एक मैगजीन में छपा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने अपनी किताब जो अप्रकाशित है उसमें लिखा है कि 4 चीनी टैंक कैलाश रेंज पर भारत की धरती में भारतीय पोजीशन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर आ गए थे। लेकिन फैक्ट यह है कि पूर्व आर्मी चीफ की यह किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी यानी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अब तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेकर अमित शाह और किरण रिजिजू सब ने आपत्ति दर्ज की कि बिना पब्लिश किताब का हवाला देना संसद के नियम का उल्लंघन है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी नहीं माने। वो बार बार मना करने के बावजूद किताब का जिक्र करते रहे, यहां तक के स्पीकर के रूलिंग के बावजूद। हंगामे के बीच अखिलेश यादव उठे और राहुल की पहरेदारी उन्होंने खुद की। कांग्रेस और उनके साथियों का आरोप है कि पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सवालों से भाग रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ओर से भारी शोर शराबे के बाद लोकसभा की कार्रवाई अडजर्न हुई। दोपहर 3 बजे फिर शुरू हुई। राहुल गांधी ने फिर नरवणे का नाम लिया। शाम 4 बजे एक बार फिर संसद शुरू हुई। फिर राहुल गांधी ने सेम टू सेम स्क्रिप्ट दोहराई। बीजेपी राहुल पर सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी ने बिना तथ्यों के बयान दिए संसद के इस मिसलीड करने की एक कोशिश की, सेना का अपमान किया। यहां तक कि राहुल गलवान और डोकलाम तक में कंफ्यूज हो गए। जहां गलवान कहना था वहां डोकलाम कह दिया। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल गांधी ने सच में चीन के मुद्दे पर संसद को गुमराह किया या फिर सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही। भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने काफी समय पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखकर पब्लिशर्स को सौंपी थी, पर यह किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। आर्मी रूल्स के मुताबिक सेना से जुड़े किसी अधिकारी को सेना से जुड़ी कोई भी किताब या लेख छपवाने से पहले रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेनी होती है। पूर्व
आर्मी चीफ की किताब अभी भी रक्षा मंत्री से मंजूरी का इंतजार कर रही है। इस किताब पर जनरल नरवणे कह चुके हैं कि उनका काम किताब लिखना था, रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना पब्लिशर का काम है। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में अपने सैन्य कैरियर के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने इस बुक को में 2020 में हुए गलवान संघर्ष और अग्निवीर योजना के बारे में भी लिखा है, लेकिन इस किताब के कुछ कथित हिस्से एक मैगजीन ने छाप दिए, जिस आर्टिकल की कॉपी आज राहुल गांधी सदन में लेकर खड़े हो गए और 3 बार बोलने के क्रम में उन्होंने 16 बार जनरल नरवणे का नाम लिया। कांग्रेस का दावा है कि किताब में जनरल नरवणे ने रेचिन ला रिज के पास 4 चीनी टैंकों के भारत की पोजीशन के पास पहुंचने की बात लिखी है और लिखा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से सेना को साफ निर्देश नहीं दिए गए। राजनाथ सिंह ने जनरल नरवणे को फोन करके सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री का निर्देश है, जो उचित समझो वो करो। कांग्रेस का आरोप है कि यही वजह है कि सरकार जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं होने दे रही, लेकिन एयरफोर्स चीफ फली होमी मेजर तो मेरी ही साथ इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि 26/11 के बाद वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। एयरफोर्स रेडी था, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा जवाब ही नहीं है। 10 बार और लगभग पता नहीं 2-3 हफ्ते तक इंतजार हुआ, लेकिन फोन नहीं आया कि आगे बढ़ जाओ। शायद ये इसलिए कि वोट बैंक नाराज हो जाता। राहुल गांधी ने भरी संसद में सरकार पर सवाल तो उठा दिए, लेकिन उनका दावा कितना सीरियस था ये तभी देखने को मिल गया जब राहुल गलवान और डोकलाम में शायद कंफ्यूज दिखे और अपनी स्पीच के दौरान बार बार डोकलाम कहते रहे, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कैलाश रेंज का जिक्र किया। फैक्ट ये है कि डोकलाम उत्तर पूर्व में है, जबकि गलवान पूर्वी लद्दाख में है। दोनों के बीच करीब 1500 किलोमीटर की दूरी है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा और बीजेपी की तरफ से उन्हें क्या जवाब। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. Inside this is a full understanding of what happened in Doklam. ये बयान उदंडता भरा हुआ था, अनुशासनहीनता से भरा हुआ था। एक बच्चे जैसे करते हैं, बचपना कर रहे थे। नहीं, मेरे हिसाब से वो कुछ अलग बात करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें एक पूर्व सैनिक का सहारा ले रहे थे, वो गोली चला रहे थे, उनके कंधे से गोली अपनी चलाना चाह रहे थे। अगर उनको साफ सुथरी बात रखनी थी तो अपने मुंह से वही कह सकते थे। राहुल के आरोपों पर सरकार की ओर से कड़ा रिएक्शन सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि राहुल गांधी अप्रकाशित किताब का हवाला नहीं दे सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। इसके अलावा गृह मंत्री ने भी राहुल गांधी के दावों को काउंटर किया। सुनिए दोनों के ये बयान। And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। अखबार की कटिंग पर सर, और अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा है। संसद में आज स्पीकर ने लगातार राहुल गांधी को रूल रेगुलेशन समझाया, वार्निंग भी दी,
लेकिन राहुल गांधी लगातार जनरल नरवणे को कोट करते ही रहे। 3 बार कार्रवाई स्थगित हुई, लेकिन राहुल गांधी रूल नहीं मानने को तैयार थे। और रही बात राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने की, तो इस पर भी राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिल चुकी है। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारतीय जवानों को चीन अरुणाचल में पीट रहा है। अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों का कब्जा हो चुका था? क्या आप वहां मौजूद थे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। लेकिन राहुल गांधी ने शायद इन टिप्पणियों से कोई सबक लिया नहीं। वैसे राहुल गांधी के आज के बयान को काउंटर करने के लिए जनरल नरवणे के खुद के बयान मौजूद हैं, उन्हें सुनिए। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. That it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. सुना आपने दर्शकों, जिस नरवणे को राहुल गांधी कोट कर रहे हैं वो खुद क्या कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन चीन नहीं ले पाया। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि बिना रूल माने राहुल गांधी बोलते चले गए। इसे लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, रूल तोड़कर सदन में चीन का मुद्दा उठाने के पीछे राहुल गांधी का मकसद क्या है? सवाल नंबर 2, चीनी घुसपैठ पर आर्मी को प्रधानमंत्री मोदी से फ्री हैंड पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पूर्व एयरफोर्स चीफ के आरोप का जवाब क्यों नहीं देती? सवाल नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी राजनाथ को घेरने के चक्कर में क्या सेना को राजनीति के लिए मोहरा बनाया जा रहा है? सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी क्या सच में गलवान और डोकलाम में कंफ्यूज हो गए या बस थोड़ी सी मिसप्रोनाउंसमेंट थी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, ऑथर, साइंटिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक अब्बास हैदर, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव, राजनीतिक विशेषज्ञ, सोमनाथ भारती जी पूर्व कानून मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार मिश्रा को जाता है। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, मैं मानती हूं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे गंभीर मुद्दे होते हैं और विपक्ष इस पर जरूर बहस करना चाहता होगा और उन्हें चाहना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपका इशारा किस तरफ है? मोदी को नीचे दिखाने का या भारतीय सेना को एक मोहरा बनाने का? और मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आप एक अनपब्लिश्ड पुस्तक से कोट भी कर रहे हैं तो उस कोट में उस मैगजीन को डिपेंड कर रहे हैं जिस मैगजीन में लिखे एक आर्टिकल से एक बार जयराम रमेश ने डोवाल साहब के बेटे, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके बेटे के खिलाफ कुछ कहा था और फिर बाद में माफी मांगनी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा उन्होंने कि मैंने अपने आप इंडिपेंडेंटली ये फैक्ट्स वेरीफाई नहीं करे। अब इस तरह के प्रकाशित आर्टिकल्स पर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की डिबेट करेंगे? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। मैं आपको बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि एटलीस्ट आप तो मानती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर विषय है, क्योंकि ये सरकार तो नहीं मानती। सरकार नियमों का हवाला तो दे सकती है, बट एक जनरल, एक रिटायर्ड जनरल जब सरकार पे सवाल उठाता है, सरकार को वो एक्सपोज करता है जिससे सरकार बार बार नकारती रही है। आज राहुल गांधी जी ने एक शेर की तरह एक सवाल क्या पूछ दिया कि पूरी सरकार 56 इंच का सेना दिखाने
वाली सरकार 56 बहाने बनाने लगी, भीगी बिल्ली बनके जवाब नहीं दे पा रही। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला इंपॉर्टेंट है तो इस सरकार को जवाब देना चाहिए, भले ही बुक अनपब्लिश्ड हो, लेकिन बुक लिखी किसने है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसमें सेना का अपमान कहां से हो गया, ये कौन सा नैरेटिव है? हम कोट कर रहे हैं एक सेना अध्यक्ष को और आप बोल रहे हैं सेना का अपमान है, ये कौन सा लॉजिक है नाविका जी? विषय सिर्फ इतना है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमको एक बहुत ही कमजोर सरकार और बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री मिला है, जिनकी चाइना के प्रति नीतियां इतनी कमजोर हो गई और होंगी भी क्यों नहीं। आप उनकी पार्टी को अपने कार्यालय में बुला करके उनसे तो आप लेसन लेते हैं, उनके साथ आप गलबगियां करते हैं, उनके आप मिलने चले जाते हैं, राइट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जाते हैं, उसके बाद जाते हैं, गलवान के बाद जाते हैं, बार बार जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा सजग हैं और बार बार हमने राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी का फेलियर देखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। अश्विनी मिश्रा जी, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसी सरकार पर जिसने बालाकोट कर दिया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। आपकी अपनी सरकार में फली होमी मेजर ने मुझे क्या कहा था, पहले वो सुनवा देती हूं। वो पूरी तैयारी में थे 26/11 के बाद, जवाब ही नहीं आया कि सुन लीजिए। What were you told when you offered that within 18 to 24 hours you would be ready? Was there a response from the other side? No. Nothing at all? There was no response, but we maintained this readiness for quite a long period. How long? I think almost about 10-15 days. Chief, did you find that normal? Did you find that expected response? Frankly, no. Because given the scale of that dastardly attack, I thought some kind of reprisal would take place. That was my thinking. शहजाद पूनावाला, फली होमी मेजर को तो जवाब दिया नहीं गया, आपको कायर सरकार कह रहे हैं। नाविका जी, आप क्यों इतने टेंशन में हैं कि भाई गलवान को डोकलाम बोल दिया? हम भी तो ये गलती करते हैं, हम भी तो इटालियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। होती रहती है, गलतियां होती रहती है। दूसरी बात, राहुल जी को कौन रोक सकता है? उन्होंने चौकीदार चोर है बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलत है, पर रोका किसी ने। उन्होंने डेमोक्रेसी डेड बोला, उनको फटकार पड़ी अपनी पार्टी के नेताओं से, इकोनॉमी डेड बोला, चिदम्बरम जी नहीं मानते। कोई रोक सकता है राहुल गांधी को जब उन्होंने बोला सेना की पिटाई होती है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भारतीय ऐसे बात नहीं करता? और हाँ, देखिए, अभी अश्विनी जी ने बोला कि ये सरेंडर हमने कर दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में शशि थरूर ने भी क्या क्या बोला है, परंतु 37,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का देना सरेंडर थोड़ी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट देना सरेंडर थोड़ी है, 74 में कच्चा तीबू देना सरेंडर थोड़ी है, एलओसी पर कोई, एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, एंटनी जी का कहना सरेंडर करना थोड़ी है। थोड़ी सरेंडर है कि भाई आपने चाइना को चंदा लेकर उनके सामने आरसेप में घुसने की बात कर दी। ये थोड़ी सरेंडर है कि भाई जिस प्रकार से आपने चाइना की तारीफ की 1962 में नेहरू जी ने कि उनकी सेना ने बहुत अच्छे तरीके से युद्ध को लड़ा, तो ये सारी चीजें सरेंडर थोड़ी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की। नाविका जी, जो इनको बोलना है बोले, कोई रोक तो सकता नहीं है। हाँ, पर पार्लियामेंट के रूल्स जो इन्होंने बनाए हैं 349 to 53, वो बताता है कि अनपब्लिश्ड बुक और अनसब्सटेंशिएटेड और कोई मैगजीन को आप कोट नहीं कर सकते, उनके रूल्स है। और अगर मैगजीन कोट करना है नाविका जी, तो बस 30 सेकंड और ले रहा हूं आनंद जी से 30 सेकंड लेते हुए। नाविका जी, इस मैगजीन ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल गुपचुप वीआईएफ में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में जाकर गोविंदाचार्य से मिलते थे। क्या ये मैगजीन का भरोसा करना है? ये मैगजीन ने कहा है कि किस प्रकार से विवेक डोवाल जो है उनका बहुत सारा लेना देना था और फिर डेफमेशन केस फाइल किया गया जिस पर जयराम रमेश को और मैगजीन को माफी मांगनी पड़ी। इसका भरोसा करना है क्या? तो कर लीजिए भरोसा। पर मेरा सिर्फ आखिरी में सवाल सिर्फ इतना है नाविका जी, राहुल गांधी ने एक बार बोला था कि दिल्ली के साइज की जमीन लद्दाख में चाइना ने कब्जा कर ली है। अश्विनी जी, 5 गांव के नाम बता दो जो चाइना ने लद्दाख में कब्जा करके रखा है इस दिल्ली साइज जमीन में। नाविका जी, स्पेसिफिक जवाब लेना। अश्विनी जी, जवाब दें। नहीं, आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। पहले आप मुझे यह बता दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है या रुक गया है? क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज है, आपने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों किया? क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनेगी? अगर आपकी जवाबदेही नहीं बनेगी तो आप 500 साल पहले चले जाओगे, 1000 साल
लेके जाओगे? आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? आप बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स की बात करते हैं। असम में आप 9 साल से हैं, आपने असम में सारे बॉर्डर फेंस क्यों नहीं किए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की? जब आप सवाल पूछेंगे तो आप वापस हमसे सवाल पूछेंगे। अब आनंद रंगनाथन 1000 साल पहले हुआ था क्या 26/11? फली होमी मेजर ने जो कहा मैंने आपको सुनवा भी दिया, और ये पूछ रहे हैं जनरल नरवणे के बारे में, और जनरल नरवणे ने जो पब्लिक डोमेन में कहा है उनके भी बयान मैंने आपको सुनवा दिए। राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी कहना जो भी चाहे, नमस्कार नाविका और आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। राहुल गांधी जो भी कहना चाहें, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कांग्रेस सुनना क्या चाहती है। क्या कांग्रेस राहुल गांधी को ही सुनना चाहती है? आज खुद एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं स्पीकर जी से कि मैं नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ बोलना चाहता हूं, और कांग्रेस के ही नेता हंस रहे हैं खिलखिला के उन पे, और वो कह रहे हैं भैया क्यों कर रहे हो ये। देखिए, 3-4 बातें। नंबर 1, और ये सीधे सीधे सवाल मैं पूछना चाहता हूं जो कि पैनलिस्ट हैं, या तो अश्विनी जी हैं और हैं, एक इंस्टेंस बता दीजिए मुझे, एक इंस्टेंस जहां पे पिछले 11 साल में, आप छोड़िए आर्मी चीफ को, छोड़िए हमारे मिलिट्री आर्म फोर्सेस चीफ को छोड़िए, अगर एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर ने यह कहा हो कि पिछले 11 साल में एक भी इंच इंडिया ने सरेंडर किया अपनी टेरिटरी, एक इंस्टेंस बताइए सर्विंग ऑफिसर का। एक इंस्टेंस नहीं है, एक नहीं है, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो ये झूठ फैलाना बंद करें। नंबर 2, क्या आपको मालूम है कि अगर कोई भी किताब वेटिंग चल रही है उस किताब की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नाविका, और उसको आप लीक करें या पब्लिश करें, वो एक तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है। तो पहले तो एक कोई लॉयर आपको लाना चाहिए अपने पैनल पे, या पता नहीं कोई सोमनाथ जी भारती, लेकिन मैं कोई अच्छे लॉयर की बात कर रहा हूं, कोई अच्छा लॉयर लाइए और ये पता लगाइए कि आई टेक ऑब्जेक्शन। सोमनाथ भारती जी, आप सोमनाथ भारती जी से पूछिए, उनसे पूछिए कि क्या ये वायलेशन है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, कि आपने जो बुक वेट हो रही है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, आपने उसको लीक किया और आपने उसको पार्लियामेंट में पढ़ लिया। इज दैट और इज दैट नॉट अ वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट? ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, और मैं सिर्फ फैक्चुअली बात कर रहा हूं, मैं नेहरू तक भी नहीं जा रहा। मैं यूपीए के अंडर श्याम सरन उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका ओपन डिक्लेरेशन है कि अंडर द यूपीए इंडिया गेव अवे 640 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। ये यूपीए के ही मिनिस्टर ने कहा है। नंबर 4, 620 वायलेशंस, ट्रांसग्रेशंस बाय चाइना अकर्ड ड्यूरिंग द यूपीए। हमारे हिस्से में वो आए 600 बार। ये किसके दौरान हुआ? मोदी के दौरान रिकॉर्ड में है या एक मेयर स्टेटमेंट है? अश्विनी जी प्लीज प्लीज 1 मिनट आप बात सुनिए मेरी। रिकॉर्ड आनंद जी, नाविका देखिए बहुत गलत बात है, मुझे अश्विनी जी आप जब बोलते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आप हर किसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये भी डिबेट का प्रोसीजर नहीं है, लेकिन प्रोसीजर से आपको क्या लेना देना? आप तो एंटाइटल्ड पार्टी के एंटाइटल्ड नुमाइंदे हैं। आपके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। आप कहें दिन तो दिन, आप कहें रात तो रात, ऐसे थोड़ी होता है दुनिया में। रुक जाइए, आनंद जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए, कान खुले रखिए कभी कभी और मुंह थोड़ा सा बंद। थैंक यू नाविका। इन्होंने शायद, इनको गलत फहमी हुई है, राहुल गांधी ने इनके कान में फुसफुसा के कहा है कि नाविका जी ओम बिरला जी की तरह है, मान जाएंगी, वायलेट कर लो। लेकिन सुन लो अश्विनी, ये नाविका है, ये ओम बिरला जी नहीं है, ये आपके ये सब जो बातें नहीं सही कहेंगी। आप मेरे पर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के थ्रू कुछ करवाना चाहते हैं। आनंद जी आपकी मंशा क्या है मैं नहीं जानती, मुझे चैन से जी लेने दीजिए। मैं फिनिश कर रहा हूं। आखिरी बात ये भी, और मैंने आपको 2 बता दिए कि 640 स्क्वायर किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख इंडिया ने खोया, यूपीए के फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला। नंबर 2, 600 इंकर्जन किए चाइना ने। डोकलाम में 23 चुमार में 23 किलोमीटर अंदर घुस गए, और 1 महीने तक यूपीए ने बात नहीं बताई थी। पर फाइनल बात जो आप ऑलरेडी रीड कर सके, बार बार इनको बताना पड़ेगा। मैं बलूचिस्तान और शर्मल शेख की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं राणा की, मैं बात कर रहा हूं कि हमारे एयर चीफ ने जब कहा था 26/11 के बाद कि हमें उनके टेरर हब्स पे अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के, किसने मना किया था? मोदी ने मना किया था। हर चीज पे मोदी 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 ला रहे हो, लेकिन देश को बेच रहे हो पिछले 70 सालों में। किसको शर्म करनी चाहिए?
सवाल मैं अब्बास हैदर साहब से पूछती हूं। अब्बास हैदर साहब, मैं मानती हूं कि ऑपोजिशन सवाल पूछना चाहती है, एकदम वाजिब मंशा है उनकी कि वो सवाल पूछना चाहे, लेकिन हर चीज का एक डेकोरम होता है, हर चीज एक रूल से होती है। पार्लियामेंट में तो बिल्कुल होता है। अनपब्लिश्ड किताब से इस तरह से सवाल उठाना, क्या एक पॉइंट एजेंडा है क्या राहुल गांधी का कि बस किसी ना किसी तरीके से मोदी को नीचा दिखाना है? इसके लिए अगर भारतीय सेना का भी इस्तेमाल हो जाए कोई परवाह नहीं, क्या ये मंशा है? नाविका जी, आनंद जी ने जैसा कहा कि आप ओम बिरला जी नहीं है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा माइक बंद नहीं करेंगी। देखिए, निश्चित रूप से नाविका जी, मैं एक सकारात्मक विपक्ष की तरह यहां बात करना चाहूंगा, जो समाजवादी अपना योगदान सदन में भी दे रही है और सदन के बाहर भी दे रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें स्वीकारिता करनी होगी कि हमारी क्या गलतियां, हमें कहां सुधार लाना है, उसके बाद ही सुधार आ सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नाविका जी, ठीक है, अगर एक क्लेम किया गया है तो मुझे लगता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां मौजूद थे, उन्हीं के मंत्रालय के अंदर रिव्यू के लिए वो किताब पढ़ी है, वो कह सकते थे कि नहीं, ऐसा तो किताब का कोई हिस्सा नहीं है, ये क्लेम झूठा है। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात नाविका जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी नियम के ऊपर है, मेरा और पूरे देश का, मुझे लगता है सभी पैनलिस्ट का ये मानना होगा। ये बात सही है कि इंकर्जन्स हुए हैं, और निश्चित रूप से अगर आप 2019 की बात करें, एक वर्ष में 663 जो उल्लंघन हुआ है हमारी LAC का, अब चीनी चाइनीज और तमाम लोगों के द्वारा, तो निश्चित रूप से लगातार होता जा रहा है। आज अगर हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पे बात करना चाहते हैं, सरकार से सवाल करना चाहते हैं, तो सरकार जवाब देने से क्यों पीछे हट रही है? दूसरी बात नाविका जी, ऐसे तमाम विषय हैं, चाहे आप बात करिए कि अभी एक हमारे अरुणाचल की एक महिला जब चाइना में जाती है और उसको अरुणाचल का पासपोर्ट होने पे, अरुणाचल की नागरिक होती है, इंडियन पासपोर्ट होता है, तो उसको रोक लिया जाता है, 18 घंटे के लिए डिटेन कर लिया जाता है। वो कहते हैं कि आपके पास तो चाइनीज पासपोर्ट होना चाहिए। ये शर्म की बात है, अगर ऐसा वायलेशन हुआ है तो MEA ने ये मुद्दा लिया भी है, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे का संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन शहजाद पूनावाला आज सारे सवाल पूछने वाले तब कहां थे जब UPA की सरकार में 26/11 के बाद जो दौर चला था उसमें एक भी फैसला नहीं होता। नहीं नाविका, इनफैक्ट आपको याद होगा और आपके चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज चली थी कि चिदम्बरम जी ने तो ये भी स्वीकारा कि हमने मुंबई के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की, और मनीष तिवारी ने उसकी तस्दीक की। अभी जो समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, स्वयं नरवाणे जी का एक नहीं 3 बयान आया है कि नॉट इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट। हमने बिफिटिंग रिप्लाई दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, और केवल उनका नहीं, YK जोशी जो नॉर्दर्न कमांडर, मतलब कि एग्जैक्टली उस इलाके के चीफ थे या इंचार्ज थे, उनका तो और भी स्टेटमेंट कैटेगोरिकल है कि भाई ऐसा मारा कि दुम दबाकर भागा वो चाइना वहां से। परंतु मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। देखिए नाविका जी, आपने UPA की बात की, आनंद जी ने भी UPA की बात की, मैं तो UPA या 1000 वर्ष पहले भी नहीं जा रहा। ये जो 1000 वर्ष कह रहे हैं मेल्टडाउन में, अश्विनी जी, मैं 2024 के दिसंबर का बयान कोट कर रहा हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी सेज कि पूरी दिल्ली के साइज की जमीन लद्दाख में चाइना ने ले ली है। क्या नरवाणे जी सही बोल रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, या राहुल गांधी सही बोल रहे हैं? और अगर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं तो अश्विनी जी जरा एक बार बता दीजिए मुझे कि 5 गांव का नाम बताइए जो जमीन ले ली गई है 2020 के बाद। दूसरी बात, सोमनाथ भारती जी जो बहुत अच्छे वकील है परंतु संविधान कभी कभी फेंक देते हैं, सोमनाथ जी अगर कैरावैन ऑफ लाइस पर भरोसा करना है, कैरावैन का आर्टिकल है कि यस मिस्टर केजरीवाल वाज मीटिंग मिस्टर गोविंदाचार्य एंड पीपल फ्रॉम VIF। क्या कैरावैन सच्चा है? क्या उसको पार्लियामेंट में कोट करना चाहिए, हाँ या ना? इन दोनों से जवाब ले लीजिए बिना मेल्टडाउन के। सोमनाथ भारती जी जवाब दे दें। बहुत बढ़िया, चूंकि मैंने देखा परम आदरणीय रंगनाथ जी ने आज मेरे वकालत पे भी सवाल उठाया, कोई बात नहीं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये देखें, अच्छा लॉयर का है, अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, माफ कीजिएगा। एक मैगजीन जो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, तमिलियन हूं, मैंने आपको अच्छा लॉयर कहा। भाई कोई बात नहीं, आपने अच्छा कहा खराब कहा मुझसे, देखो हम तो आम आदमी कुछ भी बोल सकते हो, मैं भाजपा के व्यक्ति नहीं हूं, आप पे एक्शन हो जाएगा। भाजपा वालों के खिलाफ मत बोलना। अब देखिए, अब नाविका जी आप कौन कर रहे हैं? सुनिए, अब लेट्स कम ऑन दिस इशू नाउ। देखिए, कारवा मैगजीन 1940 से पब्लिश हो रहा है। इतने पुराने मैगजीन में अगर कोई मंथली मैगजीन अगर उसके अंदर कुछ आता है
और कहना कि भाई सोर्स बताओ। अगर आपने एक्शन लेना है तो मैगजीन पर सोर्स, मैगजीन के अगेंस्ट एक्शन लो। मैं बड़ा हैरान था आज नाविका जी ने बात कही कि जयप्रकाश जी ने, जयराम रमेश जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नहीं मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया कंटेंट को। तो आज अगर कोई टाइम्स नाउ कुछ कहे तो जनता विश्वास ना करे उसके ऊपर। अब जनता पहले उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करे फिर विश्वास करे, ऐसा आज नाविका जी ने कहा। तीसरी बात आप देखें कि जो बात कही गई, मैं तो देख पा रहा हूं लिंक कि सोनम, ये जो हमारे सोनम वांगचुक को जो अरेस्ट करके जेल के भीतर रखा गया है, उनका भी इरादा, उनका भी जो बातचीत था इसी की तरफ तो था कि चाइना ने जो वायलेट किया है हमारे इंटीग्रिटी को, हमारे बॉर्डर को, हमारे सोवरेनिटी को, उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई बात आज मैगजीन के माध्यम से कही गई और अभी तक जनरल नरवाने साहब ने कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है, उन्होंने कहा नहीं है, अच्छा लगा। देखिए नाविका जी बहुत प्रयास करती हैं कि भाजपा सवालों से बच जाए, कांग्रेस के पुरानी चीजों को उठाकर ले आती हैं। अरे भाई कब तक कांग्रेस के पुरानी गलतियों के पीछे भाजपा गलतियों को जस्टिफाई करते रहेंगे? 11 साल से सत्ता में है, 21 राज्यों में सत्ता में है। विद पावर कम्स अकाउंटेबिलिटी। लेट द बीजेपी गवर्नमेंट बिकम अकाउंटेबल। भाई इंडिया कहां से तेल खरीदेगा, उसका फैसला जो अमेरिका कर रहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा इंडिया। सोमनाथ भारती जी, गुस्सा आपको आनंद रंगनाथन पे आ रहा है, निकाल मेरे पे रहे हैं। मैं किसी को बचाना नहीं चाहती, मैं फैक्ट सामने रखती हूँ। फली होमी मेजर ने जो कहा वो भी रख दिया और MM नरवाने जी ने जो कहा वो भी रख दिया। बाकी एक दूसरे का आरोप प्रति आरोप तो आपका पूरा आपका अधिकार है। आप एक दूसरे से लड़कर ही तो यहां तक पहुंचे हैं, मेरा उसमें क्या योगदान रहा है? नाविका जी 10 सेकंड नाविका जी। देखिए पहले तो सोमनाथ जी भारती जी, आप प्लीज, आप मेरे बड़े मित्र हैं, बड़े भाई हैं, आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक तमिलियन हिंदी बोल रहा है। मैं जो बोलना चाहता था उपने उसका उल्टा आपने ले लिया। मैं कहना चाह रहा था एक अच्छे लॉयर सोमनाथ भारती जी यहाँ पे हैं, उनसे 2 सवाल ये पूछिएगा। आपने वो 2 सवाल के आंसर ही नहीं किए। पहला ये था कि जो अनपब्लिश्ड वर्क है डिफेंस मिनिस्ट्री वेट कर रही है, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, उसको लीक कर देना, क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है? नंबर 1। और नंबर 2 मैं पूछना चाह रहा था कि पिछले 10 साल में क्या एक भी सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर ने कहा है कि मोदी सरकार के अंडर एक भी इंच इंडिया का लैंड लूज हुआ है? ये 2 सवाल थे। अब आप माफ कीजिए, जवाब दे दीजिए ना सोमनाथ भारती जी। मैं ट्राई कर रहा हूं, बोलिए सोमनाथ भारती जी, फैक्ट्स पे जवाब दे दीजिए। मेरा भी जवाब मैं आ रही हूं शहजाद, आ रही हूं, रुक जाइए। बहुत प्रयास करते हैं कि भाजपा की गलतियों को किसी और तरीके से बचा लिया जाए, बहुत प्रयास करते हैं। अभी तक ये नहीं बता पाए। मैंने पूछा तो सही कि वेनेजुएला से इंडिया तेल खरीदेगा, इसका फैसला अमेरिका करेगा। अब जिस मुद्दे पर डिबेट होगी आप उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, अब आप चले जाएंगे अमेरिका। अब ये आपकी आप अपवर्डली मोबाइल हैं, हम हैं नहीं, तो इसीलिए हम डिबेट पर स्टिक करेंगे। सवाल जनता के भी उठाएंगे। विकास मिश्रा कानपुर से पूछ रहे हैं, राहुल कभी सेना पर सवाल उठाते हैं तो अब बीजेपी का आरोप है कि पूर्व सेना प्रमुख के नाम पर नया प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या राहुल गांधी को मजाक लगता है? ये पब्लिक पूछ रही है। शशांक पुरोहित भोपाल से पूछ रहे हैं, राहुल को पहले भी देश की सुरक्षा पर गलत बयानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है, फिर भी राहुल गांधी बार बार बिना फैक्ट के हवाई बातें क्यों करते हैं? अनुराग शुक्ला का जयपुर से सवाल है, जो बात पब्लिक डोमेन में ही आया उसको फैक्ट मानकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? विवेक श्रीवास्तव, पब्लिक ये सवाल पूछ रही है, कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, मैं क्या कहूं, कहना तो राजनाथ सिंह को था। अगर उस किताब में कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है, सब सरकार की वाहवाही है, ऑल इज गुड, तो आप पब्लिश होने दीजिए, उसको आने दीजिए प्रिंट होकर के, लोग पढ़ें उसको, डिस्कशन करें। आप नहीं अलाउ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या मिस्टीरियस है उसमें। फिर एक आर्टिकल के रूप में छपता है तो कहते हैं साहब ये आर्टिकल ही गलत है। आप बोलिए कि वो आर्टिकल गलत है, आप नहीं बोल रहे।
आप राहुल गांधी के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, आप कानून की दुहाई देते हैं कि साहब पार्लियामेंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप इसको कोर्ट ही नहीं कर सकते। बट मिस्टर राजनाथ सिंह हैज नॉट कम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि ये चीजें जो लिखी गई हैं, जिसको राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये नहीं हुई। ये बोले ना आगे राजनाथ सिंह, ये बोले कि वहां से फोन कॉल आया था, हमको भी आया था, अमित शाह को भी आया था, और ये बात कही जा रही है कि हमने कहा जो आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं कर लें। ये बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं बोल रहे। जहां तक फाली होमी का सवाल है, फाली होमी का केस अलग है। वो कह रहे हैं सेना तैयार थी, मैं परमिशन नहीं मिली। आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, कब हमला करें कब हमला ना करें। यू आर द आर्म्ड फोर्सेस एंड दिस इज नॉट एन आर्मी स्टेट लाइक पाकिस्तान। आपको जो सरकार कहेगी सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि उस किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो उचित हो वो करें, तो इसका मतलब फ्री हैंड है। जनरल्स का ही काम होता है ना कि ऑपरेशनल डिसीजंस लें। क्यों शहजाद पूनावाला, ये बात इनके समझ में नहीं आएगी। नाविका जी, ये राजनाथ जी को कब से ये लोग मानने लग गए? भाई राजनाथ जी तो बोलते सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, सिंदूर एकदम बढ़िया हुआ, तो ये तो बोलते राजनाथ जी झूठे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री झूठी है। अरे भाई, सेना ने जब बोला था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब आपने खून की दलाली बोला, और आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए, कांग्रेस ने भी सबूत मांगे, बालाकोट पर भी आर्मी ने बोला था, माना था क्या? ऑपरेशन सिंदूर पे आर्मी ने बोला था, माना था क्या? तो आप तो आर्मी तक की नहीं मानते, और आर्मी ने ही बोला है। नरवाने जी का भी बयान है, वाईके जोशी का भी बयान है, पर उसको भी नहीं मानते। दूसरी बात, अभी मैगजीन 1940 से है, मैगजीन 1940 से है। इस 1940 की मैगजीन ने बोला है केजरीवाल गोविंदाचार्य से मिलते थे। सोमनाथ जी इस पे ऐसे चुप हुए मानो कि मतलब कि वो बोलते ना कि कहीं से सींग गायब हो जाना। अब मैं ये कह रहा हूं कि आखिरी में अब्बास जी बोले हम नेशनल सिक्योरिटी वाले। अरे भाई, पुलवामा पर भारत की सेना पर आरोप लगाने वाले, और बंगाल में हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई ममता दीदी को कि आप लैंड क्यों नहीं देते बीएसएफ पर, एक स्टेटमेंट बता दो अखिलेश जी का, एक स्टेटमेंट। घुसपैठियों के लिए बोलते हो और फिर बोलते नेशनल सिक्योरिटी में आप बोलते हैं। सवाल पब्लिक के हैं। सुल्तान अहमद हैदराबाद से पूछ रहे हैं, अगर राहुल गांधी को मुद्दा भटकाना ही था तो कम से कम बजट पर ही चर्चा कर लेते, कम से कम जनता के हक की बात तो उठाते, लेकिन डोकलाम गलवान के फैक्ट में फंसकर रह गए। आखिर इनको मुद्दे की समझ कब आएगी? भाई, ये जनता पूछ रही है, जवाब देंगे। सोमनाथ भारती जी कहना चाह रहे हैं कुछ। मैं ये कहना चाह रहा हूं नाविका जी कि समझ में नहीं आ रहा है कि तथ्यात्मक बातें भाजपा क्यों नहीं करती। राजनाथ सिंह जी वहीं सदन में थे, वो काउंटर कर रहे थे, कहते थे कि मेरा नाम आ रहा है, मैं जानता हूं सच्चाई क्या है। और अगर आज मैं माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि भाई देश के अंदर बहुत सारा सस्पेंशन पैदा हो गया है, तो बॉर्डर पे तथ्यात्मक बातें क्या है? अरुणाचल प्रदेश के एक निवासी को किस प्रकार से रोका गया, चाइना ने रोका, वहां जलील किया। तो बॉर्डर पे जो सैंक्टिटी है, व्हाइट पेपर ले आए भाजपा, देश को बता दे। केजरीवाल गोविंदाचार्य से मिले, कैरावैन ने छापा है, गलत या सही? जो सच है कि गलवान वैली के अंदर जो नो मैंस लैंड है, ये अच्छी बात हुई, ये अच्छी बात हुई। पहले आप ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दो देश में, फिर आप ही कहो कि अब कंफ्यूजन हो गई है तो भैया क्लियर कर दो। मैं मानती हूं कि डिफेंस के मुद्दे ऐसे हैं जहां आपके सवाल जायज हैं, आप इस पर डिबेट डिस्कशन, या आप तो ये भी मांग कर सकते हैं कि क्लोज डोर पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग हो। और डिफेंस की जब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है तो राहुल गांधी नहीं जाते, आनंद रंगनाथन उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में आकर अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देकर कंफ्यूजन उठाएंगे और फिर कहेंगे सरकार जवाब नहीं देती। क्या ये जायज है? नहीं, और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये भी जायज है कि जो ये लीक, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है, वो लीक पेपर बाहर निकाल रहे हैं, तो भैया जो 2009 में चाइना विवेक की कंट्री के साथ आपने एमओयू साइन किया था, वो भी बाहर निकाल दो, फिर वो भी बता दो ना। नहीं, वो तो आज तक नहीं बताया, वो आज तक नहीं बताया। डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा था तो एम्बेसडर के साथ खाना पीना चल रहा था, वो पिक्चर्स आ गई, पहले मना किया। ये सब पब्लिक डोमेन में है, ये सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। लेकिन आज हमने एक स्लैप पोल किया और पूछा पब्लिक से, क्या रूल तोड़कर सदन में चीन का मुद्दा उठाने के पीछे राहुल गांधी का मकसद सदन को गुमराह करना था? 21,000 लोगों ने जवाब दिया। हां कहने वाले 81% लोग, नहीं कहने वाले 14, नहीं कहने
नहीं सकते 5%। 81% लोग मानते हैं कि ये जानबूझकर सदन को गुमराह करने की कोशिश थी। क्यों? क्या भारत की अखंडता या भारतीय सेना को नीचा दिखाना कभी किसी का एजेंडा हो सकता है? तो फिर ये भटकाने की कोशिश क्यों? ये सवाल पूछ रही है आज पब्लिक। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको